हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं सारा सामान मैंने कट करके रख दिया है, सारी सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने चावल भी बॉईल करके रख दिए थे 3 से 4 घंटे, क्योंकि ज़्यादा देर आप चावल अगर भिगोते हो तो फिर अच्छे बनते। फिर यहाँ पर मैंने 8 से 10 प्याज कट कर ली थी। फिर यहाँ पर मैंने चिकन भी अल्हम्दुलिल्लाह धो दी थी, लेकिन आधी चिकन फिर मैंने कहा और भी मंगवाती हूँ, क्योंकि चिकन अच्छी बिल्कुल भी नहीं मिल रही। पता नहीं क्या हो गया है चिकन वालों को, आजकल बहुत गंदी चिकन दे देते हैं, तो फिर पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। फिर दोबारा आधी फेंकनी पड़ती है, फिर आधी आपके काम की होती है, क्योंकि इतना गंद डाल कर देते हैं। तो आप तो फिर हमारे घर में गंदा चिकन कोई भी नहीं खाता, सब साफ़ सुथरी बोटियाँ खाते हैं। और चावलों में तो आपको पता है साफ़ सुथरी ही बोटियाँ अच्छी लगती हैं। फिर यहाँ पे मेरा ऑयल गर्म हो चुका था, तो मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैंने प्याज ऐड कर दी थी। प्याज को बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको भूनूंगी। ये जब ब्राउन हो जाएगी फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसको निकाल दूंगी। और यहाँ पर मेरे टमाटर, इमली, अदरक लहसुन का पेस्ट, सारी इंग्रेडिएंट मैंने काट कर रखी थी, तो मैं पहले से कट करके रख लेती हूँ। फिर आसानी हो जाती है आपको पकाने में, और जल्दी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह आपका खाना बन जाता है। फिर आपको टेंशन नहीं होती। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं प्याज को घुमा रही थी अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन था अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा गैस बहुत तेज़ आ रहा था, तो आज माशाल्लाह जल्दी जल्दी बन रहा था। फिर यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं इसको घुमा रही थी। मैंने कहा अच्छी तरीके से प्याज ब्राउन हो जाए। तो फिर यहाँ पर चिकन का टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैंने चिकन ऐड कर दी थी। चिकन को अच्छी तरीके से मैं भून रही थी तब तक लाल बोटियाँ ना हो जाए, क्योंकि लाल चिकन होता है तो फिर बहुत खाने में भी अच्छी लगती है। और जो येलो येलो चिकन होता है फिर वो आपकी कच्ची होती है, तो फिर आपको खाने में बिरयानी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं देती। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर आहिस्ते आहिस्ते करके चिकन को भून रही थी, क्योंकि गैस बहुत तेज़ आ रहा था, तो जल्दी जल्दी काम हो रहा था। क्योंकि गैस जल्दी आता है तो फिर आपका काम भी जल्दी हो जाता है और आपको टेंशन भी नहीं होती। तो बस जिस दिन गैस तेज़ होता है तो उस दिन खाना भी बिल्कुल जल्दी बन जाता है। और फिर जिस दिन गैस नहीं होता उस दिन आपको परेशानी होती है, और गैस होता है तो आपको इतनी सी भी परेशानी नहीं होती, आप फटाफट खाना बना लेते हो। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर चिकन थोड़ी भुन चुकी थी, तो मैंने कहा चलो इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट काट कर रखी है मैं वो डाल दूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट मैंने बना कर रखा था ग्राइंडर में, मैं वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी, क्योंकि अदरक लहसुन में इसको 10 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनना चाहिए। जो चिकन की स्मेल होती है वो अच्छी तरीके से निकल जाती है, फिर आपको मतलब खाने में बिरयानी बहुत अच्छा मज़ा देती है। तो फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 कटोरी भरकर ये इंग्रेडिएंट बना ली थी ग्राइंडर में, तो फिर मैंने ये इसमें ऐड कर दी। ये ऐड करने के बाद अब अच्छी तरीके से इसको भूनूंगी। इसको भूनने के बाद टमाटर, तेज़ पत्ते, लौंगी मिर्चें, जो भी इंग्रेडिएंट मैंने रखी है वो सारी इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर डाल दूँगी। फिर वो डालने के बाद फिर मैं इसको मिलाऊंगी। फिर मैंने और चीज़ें भी रखी हुई हैं, गरम मसाला हो गया, इमली का पल्प हो गया, ये मैं अभी नहीं डालूँगी। ये मुझे डालना है सिर्फ पानी में, क्योंकि अभी जो आपको चीज़ डालनी है आप वो डाल दो, क्योंकि बिरयानी तो फिर सबकी फ़ेवरेट होती है और मेरी भी बहुत फ़ेवरेट है। ऐसा नहीं कि मैं अच्छी नहीं बनाती, मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। सारे घर वालों को मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। अच्छा, पहले कुछ ऐसा टाइम होता था मुझे बिरयानी क्या मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, एक आलू तक तलना नहीं आते थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ते आहिस्ते करके मैं सब कुछ सीख गई हूँ। बस जब आप पर ज़िम्मेदारी आती है तो आपके घर आपको घर के काम आ जाते हैं। जब आप पर ज़िम्मेदारी नहीं होती तो आपको फिर घर का कोई काम भी नहीं आता और आप किचन में भी नहीं जाते हो। हाँ, पहले मैं किचन में नहीं जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बड़ी सिस्टर थी, अब उनकी शादी हो चुकी है, तो फिर पहले वो ही बनाते थे, मैं नहीं बनाती थी खाना, क्योंकि मैं छोटी हूँ सबसे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पे इतनी ज़िम्मेदारी है घर की, तो फिर मैं अच्छी तरीके से बाखूबी निभाती हूँ, और मैं खाना भी बहुत फिर मज़ेदार बनाती हूँ, फिर सबको पसंद भी होता है। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चिकन भुन चुकी थी, 10 से 15 मिनट हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो इसको अच्छी तरीके से और भी भुना जाए। जब तक तेल नहीं आता जब तक आप चिकन को अच्छी तरीके से भून सकते हो, क्योंकि चिकन तो बहुत जल्दी गल जाता है। अच्छा, गोश्त में बहुत टाइम होता है, गोश्त की यखनी चढ़ाते हो आप, फिर उसको भूनते हो करते हो तो उसमें बहुत टाइम होता है। अच्छा, चिकन की आप जब बिरयानी बनाते हो तो उसमें टाइम नहीं लगता। यहाँ पर मैंने गरम मसाला और इमली का पल्प और रायता भी मैंने बना लिया था, ब्राउन प्याज भी मैंने निकाल लिए थे, और चावलों में से मैंने पानी इसलिए निकाल दिया है क्योंकि 2 से घंटे हो चुके थे पानी डाले हुए, तो मैंने कहा चावल अब बिल्कुल टूट जाएंगे, क्योंकि सेला चावल है और सेले चावल आपको पता है कितने महंगे हो चुके हैं। तो फिर सेला चावल की एहतियात करनी चाहिए, फिर बिरयानी का फिर मज़ा नहीं देंगी और आपकी बिरयानी भी अच्छी नहीं बनेगी। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ते आहिस्ते टाइम हो चुका था, तो मेरा तेल देखो कितना ऊपर आ चुका है। जब आपकी बिरयानी के अंदर जब आप चिकन को भूनो अच्छी तरीके से तेल आ जाए, तो समझो फिर आपका चिकन भी रेडी हो, फिर आप इसमें अब पानी डाल सकते हो।
पानी डालने के बाद बस फिर वही काम होता है कि चावलों को ऐड कर दो अच्छी तरीके से, और जो इंग्रेडिएंट है आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, फिर आपको टेंशन नहीं होती। पर यहाँ पर मैंने कहा चलो पानी का टाइम हो चुका था, तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके पानी डालते हैं, क्योंकि यार आप खड़े खड़े भी थक जाते हो, लिटरली कितना देर लग जाती है। खाना पकाना भी एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है, और उसके ऊपर खड़े रहो तो अच्छी चीज़ बनती है। अगर आप छोड़ दो, अगर आप लापरवाही करो तो फिर खाना भी आपका अच्छा नहीं बनता, फिर मज़ेदार नहीं बनती बिरयानी। और मेरी तो आदत है, मैं बहुत दिल से बनाती हूँ जो भी चीज़ पकाती हूँ, और मेहनत से बनाती हूँ। और अगर आप दिल से नहीं बनाओगे तो फिर वो खाना भी अच्छा नहीं होगा। और जितनी आप इंग्रेडिएंट डालोगे, जितने आप मसाले डालते हो, तो जितनी आपकी बिरयानी हो, चाहे आलू गोश्त हो, गोभी गोश्त हो, कुछ भी हो, तो फिर वो अच्छा खाना बनता है। बाकी आप अगर सामान थोड़े डालोगे, टमाटर प्याज ये और भी कोई चीज़ें नहीं डालोगे, तो फिर वो आपकी चीज़ अच्छी नहीं बनती। क्योंकि मेरा मानना तो यही है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं भर भर के फूट फूट के सामान डालती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूँ, क्योंकि नमक मैंने पहले थोड़ा सा ही ऐड किया था, थोड़ा सा नमक मैं और ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं हस्बे जायका नमक डालती हूँ, ज़्यादा नमक नहीं डालती। और मुझे आदत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे चावलों में, मेरे खानों में कभी भी नमक तेज़ नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है बनाते बनाते। तो फिर यहाँ पर मैंने चावल भी डाल दिए। अब चावल को अच्छी तरीके से मिला लूँगी, फिर इसके अंदर ढक्कन लगा लूँगी 10 से 15 मिनट तक। फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरा पानी खुश्क हो चुका था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा और खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं दम लगा दूँगी। फिर दम में क्या, दम में जो सिंपल सी जो इंग्रेडिएंट है, जर्दे का रंग, पुदीना और ब्राउन प्याज, टमाटर। तो फिर यहाँ पर सॉरी बट टाइम हो चुका था दम का, तो मैंने कहा चलो पहले टमाटर ऐड कर देते। तो फिर टमाटर में जब डालने लगी तो मेरा हाथ थोड़ा सा जल गया था, क्योंकि देगचा बहुत गर्म हो चुका था। क्योंकि आप इतनी देर गैस जलाते हो तो फिर हाथ भी का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं तो जल्दी जल्दी में बस, मुझे इतनी एक्साइटेड होती थी, मैं कोई भी चीज़ पकाती हूँ तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी बन जाए और टेंशन फ्री हो जाऊँ, क्योंकि बहुत टेंशन होती है मुझे हर चीज़ की। फिर वहाँ पर मेरे किचन में बर्तन भी मेरा इंतज़ार करते हैं, तो फिर बस फिर बर्तन भी वॉश करने पड़ते हैं, वरना बर्तन नहीं धोगे तो फिर किचन आपका इतना फिर गंदा हो जाता है। फिर बिल्लियाँ जो है ना इतना गंद कर देती है ना, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो किचन तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा रखती हूँ। फिर यहाँ पे मेरे कूलर का पानी ख़त्म हो चुका था, मैंने कहा चलो घर वाले सब खाना खाएंगे, तो फिर यहाँ पर मैंने अपने बाबा को कहा चलो मुझे कैन बाबा कूलर में डाल कर दो। फिर यहाँ पर मेरे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह कैन डाल रहे थे, और मैं बर्फ़ तोड़ के मैं डाल रही थी, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे आज इतनी ठंड नहीं है। वैसे तो ठंड हो चुकी है, पर इतनी ठंड नहीं थी। लेकिन बस पानी आपको गर्म अच्छा नहीं लगता, और आप जब बर्तन धोते हो तो जब आपको असली ठंड का पता पड़ता है, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है। तो बस जल्दी जल्दी फिर करके बर्तन वॉश किए, क्योंकि बर्तन भी आज कुछ ज़्यादा हो चुके थे। तो फिर आज मेरी सिस्टर भी आई थी, तो मैंने कहा चलो, तो इसलिए मैंने बिरयानी भी बनाई थी। और फिर बर्तन इतने ज़्यादा हो चुके थे, आधे मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो आधे इतने ज़्यादा हो गए थे। ये भी अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमें रिस्क दे रहा है तो हम खा रहे हैं, जब भी तो इतने बर्तन हो रहे हैं माशाल्लाह। तो बस फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं बर्तन वॉश कर रही थी। अब बर्तन वॉश करने में भी टाइम लगता है, तो फिर यहाँ पे मेरे बर्तन वॉश हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरा काम हो जाता है फाइनली। तो बस फिर किसको नहीं खुशी होती, काम ख़त्म हो जाता है, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। फिर यहाँ पर थोड़े से बर्तन और भी रहते थे, फिर मैंने कहा बस जल्दी जल्दी मुझे बर्तन दे दो, मैं जल्दी जल्दी वॉश कर लूँ। फिर यहाँ पे ये बार बार सिंक में पानी भर जा रहा था, बहुत तंग करती है ये सिंक भी, क्योंकि चिकन वगैरह धोई थी ना मैंने आज, तो इस वजह से फिर ये चिकन की वजह से ये सारा पानी भर जाता है। फिर यहाँ पे मेरा खाना का टाइम हो चुका था, तो आई होप आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।